गर्मी भरा गे पानी सुखा गे जुड़ जुड़ छाए अब सुहावत है। मारत है सुर्रा अंगरा अस जीव जंतु के अंतस घलो कांपत है। खलिया के भुइया के पानी तरिया नरवा घलो अटावत है। करव प्रबंधन तरिया के भूख में मछली बिलबिलावत है। तुम्हार आसरा में हावे मछली कोतरी राखिया अहू कति ध्यान। और आज के किसान वाणी सुने जम्मू संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम। एक संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान और किसान वाणी सुने तो दहो। ग्रीष्म ऋतु प्रचंड बेग में प्रवाहित हावे। जोन कति देखा आगे के हवरा उठत हावे। धरती तवा बरोबर तपत हावे। आसमान ले आगे की गोला बरसत हावे। तरिया नरवा के पानी अटा के चिखला में धंधात हावे। बाँचे पानी गर्मी में डबकत हावे। मछली कोतरी संग दूसर जलीय जीव घाम में बिलबिलात हवे। आहार और ऑक्सीजन की कमी ले सबो केप केप करत हवे। ददा हो समय रहते तरिया मन के जल धारण क्षमता ला बढ़ावा, गहरीकरण करावा, नवा तरिया निर्माण के संग संग मत्स्य पालन और भूजल स्तर ला घोले बढ़ावा, जुन्ना तरिया मन के संवर्धन करावा। सुनहरा अवसर हावे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। एकर लाभ उठावा। ये सबो कैसे होही, एकर लाभ कैसे मिलही, ये जिज्ञासा के संग संग समस्या घलो उत्पन्न करथे। तुम्हार ऐसने समस्या के समाधान और जिज्ञासा ला शांत करे बर आकाशवाणी रायगढ़ अपन स्टूडियो में ई फहित आमंत्रित करे हवे जिला रायगढ़ के सहायक मत्स्य अधिकारी कृष्णा जायसवाल जिला। ता स्वागत करो दादा हो आज के अवैया पहुना के। जायसवाल सर हमरो कतिले आकाशवाणी स्टूडियो में आपके स्वागत हवे। धन्यवाद सर। किसान दादा हो तो हमन के स्वागत हवे फोन इन कार्यक्रम में। ई करेले शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हवे हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ के प्रस्तुति हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। हेलो किसान वाणी। ता शुरू करबो जायसवाल सर आज के हमार चर्चा ला किसान मन के फोन ला गोरा करत। जी जी सर तो सबले पहली सर थोड़ कन ये बताइए हमारे किसान संगवारी मला कि वर्तमान अभी प्रचंड गर्मी के हावे तो ये समय मत्स्य पालन बर कैसे हावे थोड़े से ढहर में शुरू करी गोट बाटला फिर अपन ढहर में अभी गर्मी के सीजन चला थे ग्रीष्म ऋतु एम मछली पालन में अभी हार्वेस्टिंग के टाइम है। मछली ला तालाब से निकाले के टाइम है। अच्छा एक साथ साथ तालाब निकाले के बाद तालाब के सुधार कार्य अच्छा सर थोड़े से मैंने विस्तार से क्रम से हम चला जाबो। मछली ले बहुत से किसान संगवारी का जाल चला के बड़खा मला निकाल लेते तो ये समय पानी कम रहते तरिया में तो ओला ओकर संग संग मैंने पूरा तालाब के सफाई भी कर देना चाहिए। मला सफाई भी कर देना पुराना चाहिए। बाँचे मछली या हिंसक मछली या दूसरा मछली मन के जो शत्रु जीव रहते ओमन के होले साफ सफाई में हो जाए। जो हिंसक मछली रही थे ओला भी निकालना चाहिए। जो अपन के बड़े साइज के मछली होगी से 1 किलो से ऊपर ओहो मल्ला निकाल के अपन किसान भाई मल्ला बेचना चाहिए। अच्छा जायसवाल सर ये बीच श्रोता संगवारी के फोन आवे फोन ले लिया जाए। हेलो नमस्ते। नमस्ते अपन के नाम बताइए संगवारी। रविशंकर चंद्राकर दीवान सिसदेवरी पलारी जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़। रविशंकर जी कौन गाँव ले बतावा। सिसदेवरी पलारी। सिसदेवरी जी पलारी ये कौन विकास खंड में आते संगवारी। बलौदा बाजार जिला में। बलौदा बाजार स्वागत है फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब बताओ संगवारी का हाल चाल है तुम्हार मछली कोतरी चिंगरी रड़ाई मन के। मछली कोतरी चिंगरी तो खैर ठीक है। हमारा ये पपीता के बारे में जानकारी चाहिए रही से भैया जी। नहीं तो देखा तुम्हारा ओकरे बारे में पूछे ना संगवारी मछली कोतरी चिंगरी रड़ाई के विषय में। जी तो एकरे बारे में चर्चा करना है। हाँ ओकरे बारे में चर्चा करना है संगवारी आज। तो मछली के बढ़ाव पर हमारा का करना चाहिए ला बड़ा विस्तार से बताओ भैया जी। हाँ विस्तार ले बताई लेकिन थोड़ी सी जानकारी आप मन हम ये दी है कि आप मन के तरिया तालाब कतका बड़े है। तलरिया जो है 13 एकड़ में है। और पानी के का स्थिति है अभी। पानी पर्याप्त भरे है। अभी महानदी के पानी वहाँ ढिलाए है बा। अच्छा तो तरल तलिया बढ़िया माने साफ सुथरा है कि चीरा उड़ा में चुम भरे है। नहीं साफ सुथरा है। कोनो कोनो जगह बेशरम के पौधा मन है बा। हाँ नहीं वो तो चली
और पानी के रंग कैसे है? हरा रंग है भाई। अच्छा चलो ठीक है, इसकी जानकारी हमारे पर पर्याप्त है। विशेषज्ञ आप मला बताही कि का उपायों में कर सकत है मछली मन के अच्छा बढ़वार बर, उनके पोषण बर। जायसवाल जी भैया। जी जी, तो किसान संगवारी 13 एकड़ के तालाब है। जी जी भैया। तो ये 13 एकड़ के तालाब मतलब बहुत बड़े आप मन के तालाब है वह, लगभग 5 हेक्टेयर के। तो 5 हेक्टेयर के तालाब है, आप मन का मछली डाले हो माँ? रोहू कतला डाले हैं भैया। अच्छा अच्छा, तो अच्छा बढ़वार बर देखा बीच बीच में चूना के छिड़काव करना चाहिए तालाब में। पानी का क्वालिटी अच्छा रहते है, ओकर साथ साथ में गोबर भी डालना चाहिए। एमा का जंतु प्लवक जो रहते प्लैंकटन जी वो सब बढ़ते है। का जो कतला रोहू मछली है यह प्लैंकटन खाते है, जंतु प्लवक पादप प्लवक जो रहते है फाइटोप्लैंकटन जो प्लैंकटन ये सब ला खाते है। तो ये सब के बढ़वार बा हमार जो नेचुरल फूड प्राकृतिक भोजन तालाब में उत्पन्न हुआ है ओकर बकाए हमन ला गोबर डालना है, चूना डालना है, बीच बीच में सरसों खली भी मिक्स करके डालना है। साथ साथ में महीना 1.5 महीना में 1.5 से 2 महीना में कम से कम एक बार नेटिंग जरूरी होना चाहिए। ब्यासी जेला बोलते किसान भाई मन, तालाब के ब्यासी करना है तो कम से कम 1.5-2 महीना में एक बार ब्यासी जरूर करिया। एमा का रही थे जो नीचे में न्यूट्रिएंट बैठ जा रहे थे जमीन के तली में, जो तालाब के तली में न्यूट्रिएंट बैठ जा रहे थे वो आके फिर पानी में मिक्सिंग भी होते, मछली भी मतलब पता चलते कोई रोग थोड़ी लगे है हमार मछली ला। ये सब चीज हमन नेटिंग करथन तब पता चला जाते। तो ये सब प्रक्रिया अपना के अच्छा बढ़वार ले सकत है। जी एक और बात जानकारी चाहिए रही से साहब जी। ये मछली अब बीच बीच में अबड़कन मर जाते ओकर लिए का उपाय करना चाहिए? बोला का कारण से मरत होला, पहले तो वो क्षेत्र के जो मछली विभाग के अधिकारी ओकर संपर्क करिया दिखा मछली भाई ऑक्सीजन के कमी होते, कोई बीमारी के कमी होते, वो क्षेत्र का अधिकारी मछली देख के पानी तुहर तालाब के पानी देख करके बता पाही। तो ओकर लिए वो क्षेत्र के जो भी अधिकारी है ओकर संपर्क रहे, जे दिन मछली मरीस वही दिन फोन करके या जैसे भी संपर्क करके आप संपर्क करिया बताहा तब वो तुरंत करही। जी तो मछली उत्पादन में ऐसा सुगर जानकारी दे बर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप मन के माध्यम ले हमारा श्रोता संगवारी मला बात के जानकारी होही, आप मला फोन करे बर भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया भाई साहब जी। हाँ तो जायसवाल सर हमन चर्चा मने करत रहन मौसम के आधार पे मने मछली मन के, तो आप मन तो बतावा कि मछली ला भी हार्वेस्टिंग कर लेना चाहिए, तरिया साफ कर लेना चाहिए। अब मैंने सर तरिया मैंने बहुत से तालाब में अभी पानी घाम के खातिर मैंने सूखा जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो वो तालाब मन की घरीकरण भी कर लेना चाहिए। काय कब जैसे आप मन बता था कि पोषक तत्व मन नीचे खलिया जा रहे थे, अभी चिखला बन ही सब कब बन के मैंने मार जाही, तो कम से कम कब के ऊपरी परत ला निकाल के तालाब घरीकरण हमार किसान भाई मन ला जो भी है जैसे कि निजी तालाब है, निजी तालाब में हर 2-3 साल में एक बार गहरीकरण कर लेना चाहिए। भी बहुत खेती बर उपयोगी होते, उपयोगी होते ओला न्यूट्रिएंट रहते ओला खेत में डाल के खाद के रूप में उपयोग कर सकत है। साथ ही साथ हमारे किसान जो भी कीचड़ जम जा रहे थे वो मछली के लिए हार्मफुल है, मतलब अच्छा नहीं हो तो वो साफ भी हो जाएगी, लेकिन खेती किसानी बढ़िया होते तो खाद के रूप में काम हो जाते। और जैसे कि शासकीय तालाब जो पट्टा में लेके करत रहे थे किसान भाई मन ला, वो मन काय गहरीकरण नहीं कर पाए, लेकिन नेटिंग करके जो हिंसक मछली है प्रेडेटरी फिश, वीट फिश जेल बोलते, खरपतवार मछली, हिंसक मछली, वो सबला निकाल के साफ सफाई कर सकत है। अबे काय पानी कम रहता है तो अच्छा से निकल जाते हैं। बहुत से उमें माने जल कुंभी और मन के हाइड्रिला जो लचीला चूर माने कथन या कमल फूल के माने पदम फूल के, कमल फूल के, कुमुदनी के वो लग जाए थे जतर ततर, वो मतलब कम से कम माने अभी गर्मी के समय में सुधार लेना चाहिए। अच्छा सर, तो ये तो हमन माने सफाई कर लें तालाब के, बढ़िया है माने सूख से तालाब वाला कर लें, तो इमे आगामी समय में पानी भरे हो में मछली के बढ़िया बढ़वार हो एकर बर सर में का प्रबंधन करना चाहिए, ये बात ला मैं एकर बर जो हमार जो विषय है तालाब संवर्धन के ओकर अंतर्गत ये बात ला मैं आप मन कर रखत हूँ। देखा हमार किसान भाई मन ला आगामी सीजन के तैयारी बा, अभी मई के महीना से 15 मई से लगभग तैयारी शुरू कर देना चाहिए। इमा सबसे पहले तो तालाब के जोताई
हाँ। जो निचले सतह है, हाँ। मिट्टी निकाल के जोताई करना है। हाँ। जोताई करे के बाद चूना डालना है। अच्छा, चूना ला जैसे मैंने कहीं डालना, जैसे डोली में खातू पालना हाँ, वैसे? वैसने है, चूना डालना है, छिड़कना है। चूना के साथ में फिर गोबर डालना है। अच्छा, गोबर डाले के बाद ये हेक्टेयर पीछे कतका होना चाहिए सर? लगभग चूना देखा, चूना हर लगभग 1 हेक्टेयर के पीछे 4 कुंटल, लगभग 4 से 5 कुंटल डालना है। अच्छा। गोबर ला तो 2 टन डालना है, लेकिन ओकर अलग स्कीम है। गोबर जैसे कि डाला था हाँ। तो पहले आधा डालना है। जैसे कि 10 क्विंटल डाल दे हाँ। 1 हेक्टेयर में। ओकर बाद जो 10 क्विंटल बचे रहे तेल महीना वाइज डालना है। अच्छा। हर महीना में ओला बराबर मात्रा में बांट लेना है, महीना वाइज फिर डालत जाना है। एक ही बार में नहीं डालना है पूरा। अच्छा, मैंने एक प्रकार से मैंने जो वहाँ जंतु पल्लव है या तो मैंने पादप पल्लव ओके। है, वो मन के वृद्धि में ये मैंने मदद सहायक हो ही। और ओमे फिर गोबर के संग में जोन भी मैंने जानवर मैंने खाए रहते हाँ। ओमे बीज मन के दाना वाना रहते और मछली मन के भी मैंने वो आहार के काम आ जाते। ओकर बाद फिर हमन ला जैसे जून लगी, हाँ। ये सब काम 15 दिन में लगभग हो जाते, 15 से 20 दिन में। हाँ। फिर जून लगे से धीरे से पानी डालना है। पानी डाले के बाद हम देखबो कुछ दिन रुकबो, वहाँ प्लैंकटन बना थे कि नहीं। प्लैंकटन नहीं बने तो हमार जो SSP है, सिंगल सुपर फास्फेट के साथ थोड़ा सा गोबर और डाल के छिड़काव करना है सरसों खल के साथ में। उमा का प्लवक जल्दी बनते है। अच्छा। ओकर मात्रा सुपर फास्फेट के बहुत कम रखना है। हाँ। 1 से 1.5 किलो 2 किलो ही रखना है, ज्यादा नहीं। हाँ। हमार गोबर और सरसों खले डाल के हम छिड़काव करबो तो प्लवक बन जाही। प्लवक बने के बाद फिर हमन जो भी हमन मछली जीरा साइज के करत हन या फिंगर करत हन, ओला स्टॉक करना है। अच्छा, तो सर यार थोड़े से ठो मने मन में जिज्ञासा ये बना थे, ये तो आजकल वैसे वर्तमान में समय में तालाब के निस्तारी पर प्रयोग बहुत कम होते, लेकिन फिर भी सर आप मन जैसे सुपर फास्फेट डाले पर कहा था, गोबर चूना डाले पर कहा था, तो ये जब मैं डला रही था वो तालाब के पानी के उपयोग करे बर मैं जैसे नहाए धोए पिए खाए बर, ये में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है। एमा का गोबर भी बहुत कम मात्रा रहते। हाँ। जैसे मछली पालन करत रही है। हाँ। अब जनरली देखे तो सब खा के वाला मन कर देते। मछली पालन करत रही है वो तालाब बल्कि ज्यादा साफ रहे है। जो निस्तार में जैसे यूज होते है वो तालाब मछली पालन भी होते है, निस्तार भी है, वो साफ रहे। और जे बल्कि जे तालाब निस्तार छोड़ दे रही है वो ज्यादा मतलब गंदगी हो जा रहे थे। तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं है, मछली पालन से तालाब भी साफ रहते है। अच्छा सर, एक ठो बात एक मैंने सुरदा आते सर कि मैंने अब मैंने जैसे कि हम निस्तारी तालाब मन बहुत कम होते, वैष्णव प्रकार ले सर पहले जैसे अब मन किसान मन करा पशु नहीं है। हाँ। पहले कार्य पशु रहे तो तालाब मन में पशु मन पानी पिए बर या भैंसा वैसा मतलब नहा धोए बर माने तालाब में छोड़ा जाए तो एक तो गोबर करे वहाँ ऊपर ले गोबर मिल जाए। भैंला भैंसा मैंने वो तालाब में पूरा ये मुड़ी ले मुड़ी कूदे तो ओमे मछली मन के ब्यासी मने हो जाए। जो नीचे में दाना जो भी मने पशु मछली मन में आहे आहार वो हर मन के चले फिरे में मैंने ऊपर आ जाते मैंने एक प्रकार से व्यवस्था रही, लेकिन अब वो सब खत्म हो गई ना। तो ये सब लाभ हमरा यंत्र के माध्यम ले मैंने यंत्र के माध्यम से करे पड़ा थे। पहले का रहा है जब गाय भैंस ला धोए तालाब में, बतख पालन भी करे, गांव में बतख रहे तो एमा फर्टिलाइजेशन जो हम गोबर बाहर से डाला था वो ऑटोमेटिक हो जाए। वो लोग हम लोग बाहर से डाले की जरूरत नहीं पड़त रही से। दूसरा चीज जैसे कि गाय भैंस तैरत तालाब में तो ऑक्सीजन मतलब पानी सर्कुलेट हुआ है तो ऑक्सीजन बने, ऑक्सीजन के कमी नहीं होत रही से पानी मन में। अब तो एरिएटर लगाए लग जाते किसान भाई मन ला। सर मैंने ये व्यवस्था मैंने बंद हो गई। अब यांत्रिक आधार में करे बर पड़ा थे सब ला। तो यांत्रिक आधार में जैसे वरवा भैंसा चले तो पानी हलचल होए, अब ओकर बर हमला नाव चला के या पानी ला खो खा के या मैसे मने चल के, दूसरा या तो पंप ला ट्यूबवेल के माध्यम ले उच पानी ला ऊपर ले मने गिरा के मने वाला या तो आप मन कहते इरिगेटर मने लगा के। तो ये सब व्यवस्था मला हमला यांत्रिक तरीका से करे बर मानने पड़े थे। तो सर ये तो हुई लगभग अभी गर्मी के समय में तरिया में पानी कम है वो स्थिति के माने हमारे गोट बाट। अब हमारे असली जो माने आज के है किसान मन लेकर लाभ दिलाना है, जानकारी देना है। सर ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का हवे, एकर मुख्य उद्देश्य का हवे? ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा केंद्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजना है। मछली पालन कहा था मैंने सीधा कि मैंने केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजना है मछली पालन। एमा का मछली पालन के
आधुनिकरण जितना भी तालाब का प्रबंधन है, आधुनिकरण है, जितना भी हमारे किसान भाई मन के आय ला दोगुना करना है। हाँ। प्रबंधन न्याय संगत प्रबंधन बोलते हैं, मतलब सिस्टमेटिक तरीका से मछली पालन करना है, वो सबकी योजना है। जैसे कि एमा अलग अलग मछली के बीज उत्पादन से लेके विक्रय तक हाँ, हर स्टेप में योजना संचालित है एमा। अच्छा। हमार मछुआरा भाई मन के बीमा के भी योजना संचालित है एमा। अच्छा, मतलब जो माने मछली पालन शुरुआत कुछ हो जाती शुरुआत मतलब। से आखिरी तक के, हाँ अगर हमार मछुआरा भाई मन ला भगवान करे ऐसे ना हो, अगर हाँ, कुछ वही मैं दुर्घटना भगवान हो करे कुछ हो जाते जाते। तब बोले वो बीमा रही और बीमा के फायदा होकर परिवार के मन ला मिली। वहां तक के सोच के योजना बनाए गए, संचालित बहुत की ही जाती है। अच्छा योजना है। अच्छा। एमा का इनकम ला बढ़ाना है, डबल करना है। माने जो समय में खेती किसानी होते हाँ। वो तो खेती किसानी अलग मने होते, लेकिन ये तालाब मत्स्य पालन एक अतिरिक्त आय के साधन भी आय बने। के साधन है। तो सर ये में मत्स्य जैसे आप मन कहा था कुछ निर्माण बर मने तालाब निर्माण बर भी मने ये मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मने किसान ला लाभ मिलते। जी जी बिल्कुल मिला थे। हमारे किसान भाई मन ला जैसे कि छोटे तालाब बनाना है, जेला हमन संवर्धन पोखर कहथन, जेमा बीजा के काम होते। अच्छा, वो योजना है। और जेमा फिंगर साइज स्टॉक करके बड़े करथन, बाजार में बेचे के लायक मार्केटेबल साइज, वो योजना है। दोनों योजना संवर्धन पोखर है और तालाब निर्माण भी है। तालाब निर्माण के साथ साथ इनपुट के भी सहायता है। इनपुट के सहायता मतलब मछली के अगर शुरुआत साल में मछली डाला थे और दाना डाला थे तो ओकर ओमा भी सब्सिडी है हमारे किसान भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। एमा मैं बताना चाहा, संवर्धन पोखर अगर निर्माण करवात है छोटे साइज के तालाब, तो कम से कम मिनिमम 0.2 हेक्टेयर या 50 डिसमिल होना चाहिए। अच्छा अच्छा। ओकर से ऊपर में ही सब्सिडी मिलते। ओकर से न्यूनतम कम से कम मतलब होना चाहिए। न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर या 50 डिसमिल जेल बोल सकत हन। 50 डिसमिल, हाँ। और एमा काहे यह छोटे छोटे तालाब रहते, जेमा बीजा काम जीरा साइज बच्चा डाल के हम फिंगर साइज बढ़ाथन। माने इहर माने नर्सरी नर्सरी। हाँ। ओकर बाद ग्रो आउट तालाब होते। हाँ। एमा काहे 0.4 हेक्टेयर हाँ। या 1 एकड़। अच्छा। 1 एकड़ से ऊपर 5 एकड़ तक 2 हेक्टेयर हाँ। या 5 एकड़ तक हम सब्सिडी एक किसान ला 1 साल में देथन। अच्छा अच्छा। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार संगवारी। ओ आकाशवाणी है ना? हाँ आकाशवाणी रायगढ़ है, बतावा का कहत रहा। ओ आज मछली के विषय में है का करके, तो का है वही जानना चाहते रहे सर। नहीं तो का जानना चाहता आप मछली के विषय में कि है तो नवा तालाब को रायले कतक तक के 1.25 एकड़ के प्लाट है मोर कर। हाँ तो उमे को रायले का नियम शर्त है तीन मतलब जानना चाहते आप अपन के नाम बतावा तो। मुरलीधर पटेल दुर्गोट। मुरलीधर पटेल दुर्गोट डबरा ब्लॉक दुर्गोट। हाँ संगवारी देखा तो मानी एक विषय में ना बहुत बढ़िया जानकारी आज विशेषज्ञ माने दिन है। तो आप मन हमारा आकाशवाणी रायगढ़ के तो नियमित श्रोता हवा। हाँ हाँ। तो आप मतलब ये कार्यक्रम है ना हाँ यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और ट्विटर में यह मिल जाही। आप मन आकाशवाणी रायगढ़ फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी कके न सर्च करिया हाँ तो वहाँ एक पूरा जानकारी आप मन मिल जाही। हाँ। और वैसे आप मान ला नहीं करे पाते, नहीं सुने पाता तो थोड़े से संक्षिप्त जानकारी विशेषज्ञ आप मतलब बताते हैं। हाँ जायसवाल सर। किसान भाई आप मन ला 1.25 एकड़ में बनाना है तालाब, तो 1.25 एकड़ में तालाब बना तो वह जो अंदर है मेड़ छोड़ के लगभग 1 एकड़ में ही तालाब बनते 1.25 एकड़ जमीन में। तो एमा काहे 1 एकड़ के आप तालाब बना है। आप कौन से वर्ग में आता? पटेल मतलब ओबीसी पिछड़ा वर्ग। हाँ ओबीसी। आप मन ला मिली 1,12,000 के सब्सिडी 1 एकड़ के जब तालाब बनी था। एमा 64,000 के इनपुट के भी सहायता है। हाँ ते ये सब विभागीय अनुदान के रूप में आप मन ला मिली। ये सब तालाब बना के कंप्लीट करे के बाद ही मिली। हाँ हाँ ठीक है। एकर लिए आप मन जो भी आवश्यक दस्तावेज है वो लोग वो क्षेत्र के जो भी मछली पालन विभाग के मत्स्य निरीक्षक है ओकर संपर्क करके जमा कर सकता था। हाँ और जमा करे के बाद विभाग से अनुमति मिलते है कि हाँ आप तालाब बनाओ करके। तो ओकर बाद ही आप मन ला तालाब बनाए काम ला शुरू करना है। और
एक ठनव जानना चाहत रहे उच करा भाई के घालो बंटवारा में ओकरो 1.25 एकड़ है ओकरो बोर है उच में तो वो सम्मिलित करबो दोनों चीज सहमति करके तो बनाबो ना जैसे कि जेकर नाम में जमीन रही ना वो आवेदक बने, जैसे कि आपका जमीन आपके नाम में है आप मन के, तो एक आवेदक आप हो सकत है, एक आपके भाई आवेदक हो जाए, दोनों मिल के बना सकत, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस वही ले जानना चाहते हैं सर। वो तो तुम्हारा रायगढ़ जिला में एक ज्यादा छोट होते रहता था, हमारा शक्ति जिला और अब शक्ति हो गए था। हाँ 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 तो शक्ति में संपर्क करे पड़ी वो विभाग के सरमन करा। हाँ तो एक आए केंद्र सरकार की योजनाएं सबो जिला में एक बरोबर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि शक्ति ब्लॉक के जो जिला अधिकारी है या तुम्हारे डबरा ब्लॉक के मत्स्य निरीक्षक हो ही ओकर से आप मन संपर्क करके आवेदन दे सकत है। ये योजना सब जगह समान रूप से चलते हैं, जिला वाइज अलग अलग ऐसे कछु नहीं है। तो लोग पहले उमन कर संपर्क करके कहाँ दस्तावेज चाहिए चाहिए तो पहले पता करना पड़ेगा। हाँ पता वो दस्तावेज ला जो भी आवश्यक दस्तावेज रहे वो बता दे वो जमा कर दहा जमा करे पर। हाँ ठीक है संगवारी। हाँ ठीक तो चलो आप मन के माध्यम ले श्रोता संगवारी मतलब बात की जानकारी हो ही आप मतलब फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगर कोई किसान भाई कहते हैं कि मैं सर तो ये जैसे समूह में भी मैंने लीजिए सर ये भी श्रोता संगवारी फोन आगे से मतलब चर्चा कर ले जाए। हेलो 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 हाँ कौन बोला सुमिता अपन के नाम बताइए। मोना गुलाबचंद पटेल। गुलाबचंद पटेल कहाँ ले बोला था? नावाडी। हाँ नावाडी गंधरा चुआ। गुलाबचंद पटेल स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद सर धन्यवाद। अब बताओ संगवारी कहा जाले तुम्हारे मछली कोतरी मन के? मछली कोतरी में बहुत बढ़िया है सर अभी तो और अभी निकाल दे रहे भी। हाँ जाल चला था। हाँ काम जाल चला रहे हैं भी 1 किलो 1.5 किलो साइज के लिए बेच देहन, जो छोटे है वाला 2 को 82 भी कर देहन। अब पानी थोड़े से कम पड़ी तो ऊपर आत नहीं। हाँ तो बोर और मतलब चलाए हैं उनमें। अच्छा हाँ तो अभी कुछ समस्या आते खाना पीना का दे था मला? अभी खाना पीना में कहा हमारे गाय गोबर ओबर बकरी के मेमनी मन के सबके ओकर वेस्टेज ओइज मन तो खाना है संगवारी, ओइज मन तो मछली के खाना है। हाँ ओइज मन देता मैं मार्केट से जो फीड आते दाना आते वाला नहीं दे। हाँ नहीं माने एक हिसाब से देखा जाए तो प्राकृतिक खेती करता आप मछली मन के तो के खातू चल देते बकरी मन के है देथान। हाँ तेकर बाद हरा चारा जो भी एती गरवा बकरी मन एती व्यक्त करते हैं वाला लान के देथान। अच्छा का मछली रखे है? उसमें राहू है, कतला है, ग्रास कार है। अच्छा और मोनोसेप तेलपिया कहते हैं वो हर है। अच्छा हाँ तो ये सब ले बहुत अच्छा बढ़िया बाढ़ा थे, अच्छा भी पैसा मिला थी। तो आप मतलब लेके बाजार जाए पड़ते कि मैंने कोचिया मन आ जाते हैं आप मन करा? आ जाते हैं ओमन निकाल नहीं। अच्छा अपन में निकाल भी बोला ही कि आप निकाल ले मछली चला कांटा कर लिया करत देख लिया करके। अच्छा मार्केट ले 20 रुपए कम मिले जाते हैं। अच्छा तो कोई टेंशन नहीं, ना मारे हो ना जाली के टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो आप मतलब कुछ सुझाव बताते हैं हमारे विशेषज्ञ कैसे थोड़े से तालाब के संवर्धन करिए, पानी उनी में कैसे व्यवस्था करिए तो मछली मनाओ बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल सर बताइए। हाँ जायसवाल सर थोड़े से मतलब पानी उनी में क्या करना चाहिए? देखा पानी जैसे कि आप मन कतला रोहू तिलापिया मछली पालन करा था। हाँ सर गोबर वगैरह डाल के अपन कल्चर करा था। हाँ आर्टिफिशियल फीड नहीं देता तो एक बकाए बीच बीच में हम आप मन के तालाब जैसे पानी बोर हो ही। हाँ बोर है सर। बोर हो ही तो बीच बीच में जैसे का हो ही 2 महीना 3 महीना में थोड़ा बहुत पानी ले खाली करके तालाब के आउटलेट करते ले। मोर सिस्टम ऐसे है सर कि वो में 2 ट्यूबवेल चला थे। अब पूरा 16 एकड़ में पाइपलाइन है। तो वहाँ के पानी है मोर खेत में जाते। हाँ ये बहुत अच्छा है। देखा न्यूट्रिएंट वाला पानी है जाते है, मछली भी नया पानी मिल जाते है और जो पुराना पानी है तालाब के वो भी खाली हो जाते है। तो ये सब बहुत अच्छा है आप मन के। मछली के बीच बीच में चूना उना भी डाल। हाँ बीच बीच में चूना उना डाल के अपन का है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है पानी के वो बढ़ जाते चूना डाले ले।
पानी साफ होते तो मछली का बीमार नहीं पड़े। अगर मछली बीमार नहीं पड़े, बढ़िया स्ट्रांग रही तो ग्रोथ भी बढ़िया आते। बढ़िया होते सर, उसमें चलत है मोर बढ़िया। हाँ, तो ये सब का ध्यान रखे भाई, मछली के भी पानी के भी। पानी अगर बढ़िया रही तो मछली बढ़िया रही। ठीक है तो किसान भाई जी धन्यवाद। ठीक है, तो और कुछ जाने पर है? बस ठीक तो है, सब बढ़िया गा सर। मुंशी तो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में जानकारी है, ओकर ले कुछ लाभ मिलते आप मला? नहीं है तो ये सब्सिडी वाला मन बीजा मान बर कतका आथे उही ले थोड़े सा जानकारी लेना रही सर तिले। हाँ सर, कतका का मन जैसे कि मछली जो बीजा है, जेलो मछली के बच्चा बोलथन, वो का है साइज के हिसाब से रेट रही थे। अलग अलग साइज के अलग अलग रेट रही थे। जैसे जीरा साइज के लहा जेले स्पान बोलथन, वो 650 रुपया लाख है अभी जो शासकीय दर है। ओकर बाद है फिर फ्राई के 15 से 25 mm के है 1000 नग के 100 रुपया। ओकर बाद जैसे 26 से 50 mm हुई तो वो 250 रुपया 1000 हो जाए। जैसे वैसने जैसे जैसे बढ़त जाते साइज है हमार मछली के, वैसे वैसे रेट है बढ़त जाते। तो आप कौन सा साइज के लेना चाहा था वो हिसाब से वह रेट पड़ते। ये तो आप मन के विभाग से इसमें कुछ बीजा मिले के बीजा मिले के जैसे कि 50% अनुदान में मछली बीज मिलते जो शासकीय फार्म है वहाँ। तो जैसे कि आप मन के 2000 के बीजा ले था, 2000 के बीजा लहा, 2000 के मछली बीज फ्री में मिली। अच्छा 2000 आप मतलब पैसा दे लगी, लेकिन 4000 के बच्चा मिल गए वहाँ। ये हरे 50% अनुदान। अच्छा तो का करे वाला है सर? ओकर बा आप जो तुम्हार क्षेत्र के मछली विभाग के इंस्पेक्टर है ओकर से संपर्क कर लहा, वो बता दे कि ये फार्म में अभी मछली बच्चा उपलब्ध है, वहाँ से आप ले सकत है अनुदान में करके। अच्छा अच्छा, जो भी आवश्यक दस्तावेज रही वो पूर्ण करवा दे। ठीक है संगवारी? हाँ ठीक है। ठीक, तो चलो आप मन के माध्यम ले हमारा श्रोता संगवारी मतलब बात की जानकारी हो ही, आप मतलब फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाँ तो जायसवाल सर, मैंने ये जैसे हमारे चर्चा करते हैं किसान संगवारी के फोन इससे कर पहली मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत सर आप मैंने बताते रहा मैंने तो सब्सिडी भी या तालाब निर्माण भी अलग अलग उद्देश्य से ले, जैसे मैंने किया एक तो नर्सरी के बाद मैंने कम से कम 50 डिसमिल होना चाहिए। हाँ। अब मछली पालन करते हैं कम से कम 5 एकड़ ले ऊपर 1 एकड़ से 5 एकड़ तक होना चाहिए सर। तो ये मैंने जैसे कि अब डोली में बनना है, जमीन में बनना है, तो कोई किसान की जमीन रही अपन के रकबा खसरा पट्टा बीवन ये सब रही ओहर मैंने ले सकत है। इस समूह में ये कार्य मैंने नहीं किया जा सकता, तालाब ला लीज में लेके ही समूह में कर सकत है। एमा काहे व्यक्तिगत ही आदमी बना सके, समूह वाले मन जैसे करते हैं। हमार जो महिलाएं हैं, दीदी है, सज्जी के समूह है, स्व सहायता समूह, ओमन जनरली तालाब ला गांव के तालाब ला पट्टा में लेके मछली पालन के कार्य करते हैं। अच्छा तो जैसे कि तालाब निर्माण है, हाँ। निर्माण है का 7 लाख के प्रोजेक्ट कास्ट है पर हेक्टेयर। अच्छा हेक्टेयर के पीछे हाँ। तेमा 40% सब्सिडी है सामान्य ओबीसी में। अच्छा, और 60% के सब्सिडी है, 7 लाख के 60% के सब्सिडी है एसटी एससी और महिला कोई भी वर्ग के हो। अच्छा, महिला कृषक कोई भी वर्ग, महिला कृषक कोई भी वर्ग के ओला 60% सब्सिडी मिली निर्माण में। अच्छा, एकर साथ में जे किसान भाई मन तालाब निर्माण करवाते मन ला इनपुट के भी सहायता मिलते। इनपुट के प्रोजेक्ट कास्ट है 4 लाख। ये इनपुट में दाना, मछली बीज, अच्छा, दाना, चूना, ये सब किसान भाई खरीदी 4 लाख के पर हेक्टेयर। अच्छा, तो मैं 40% ओबीसी जनरल ला और 60% एसटी एससी और महिला ये मन ला सब्सिडी मिलते। अच्छा,